हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई-फाई इंग्लिश एसबी पर। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छी नई स्टोरी है। सिंपल पास्ट स्टोरी है। इसका टाइटल देखते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारी वीडियो ऐसी स्टोरी की है जिससे आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। और इसका जितना मीनिंग आप लोग है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। अभी मैं बताते हुए भी चलती हूँ और मैं बताती भी रहती हूँ कि इसमें जो टफ मीनिंग है उसको अलग से आप लोग नोट डाउन करिए, देखिए। फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि कितना तेज़ी से आप लोग स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, स्टोरी के थ्रू सीखते हैं। चलो, अब इसका टाइटल देखते हैं। ये देखो 26 रोल स्टोरी नंबर है हमारा, और ये इसका टाइटल है रोमी एंड रोमियो। क्या दिया गया है? रोमी एंड रोमियो दिया गया है ना। तो ये रोमी नाम है। अभी देखो, किसी एनिमल्स का होगा, किसी का भी नाम हो सकता है। रोमियो भी नाम है। अब यहाँ पे देखते हैं। वंस देयर वर अ माउस नेम्ड रोमी एंड ए कैट नेम्ड रोमियो। अब तो समझ आ गया है ना, कि ये किसका नाम रोमी है और किसका नाम रोमियो है। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया है, तो अभी देखो इसका ट्रांसलेट करते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं, सीखते हैं। वंस मतलब होता है एक बार। एक बार देयर सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए यूज़ किया गया। वर्म इज थे, ए माउस एक चूहे थे। मतलब एक बार एक चूहा था जिसका नाम था रोमी, एंड अ कैट एक बिल्ली थी, नेम्ड जिसका नाम था रोमियो था। हु वर स्वॉर्न इन एनिमीज। हु वर जो थे, वर्मिस थे कई सारे थे ना, तो जो थे वो स्वार्म मिस होता है कट्टरपंथी, मतलब कट्टर इन एनिमीज दुश्मन थे। दुश्मनी में वो दोनों कट्टर थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अब इसको आप लोग दोनों नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। अब उसके बाद देखते हैं। रोमियो ऑलवेज चेस्ड रोमी टू मेक हिम हिज मील। है ना, रोमियो जो है हमेशा पीछा करता था रोमी का, टू मेक बनाने के लिए, हिम उसे, हिज मील अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए उसका पीछा हमेशा करता रहता था। कौन? बिल्ली। बिल्ली का नाम रोमियो है और रोमी जो है वो चूहा है। तो चूहे को हमेशा खाने के लिए वो उसका पीछा करता रहता था। तो वन डे एक दिन रोमियो वाज चेजिंग रोमी। एक दिन जब रोमियो जो था जो बिल्ली थी, वो जो कर रही थी, क्या कर रही थी? चेजिंग, पीछा कर रही थी। ये कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस है, वास के साथ आईएनजी का फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ना। रोमी का पीछा कर रही थी। इन ऑर्डर टू, अब इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए यहाँ से। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, इन ऑर्डर टू मतलब इसलिए, है ना, इसलिए होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव, सॉरी इसलिए नहीं होता, के लिए होता है। हाँ, अभी मैं आगे जैसे ही बढ़ी मुझे याद आया, के लिए होता है। इन ऑर्डर टू सेव, के लिए, हिमसेल्फ फ्रॉम रोमियो, रोमियो से खुद को, हिमसेल्फ मतलब होता है वो चूहा के लिए लगा है, खुद को बचाने के लिए ना। इन ऑर्डर टू सेव, खुद को बचाने के लिए रोमियो बिल्ली से, रोमी हिड छुप गया, हिड हाइड हिड हिडन है ना, छुप गया। इनसाइड अंदर, के अंदर छुप गया। द लाइब्रेरी पुस्तकालय ऑफ अ हाउस, एक घर के लाइब्रेरी पुस्तकालय के अंदर छुप गया वह। कौन? रोमी है ना। इन द लाइब्रेरी रोमी फाउंड मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स। इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में रोमी जो था वो उसने पाया बहुत सारे दिलचस्प स्टोरी की, दिलचस्प बुक्स पाया, मतलब रोचक जो है बुक पाया, किताब ना, रोचक, जो बहुत ही रुचि लाने वाली थी, जो बहुत ही अच्छी थी, पढ़ने के लायक थी। तो उसको लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। देखो आगे, ही स्टार्टेड रीडिंग देम, वह उसने शुरू कर दिया पढ़ना उनको। किसको? किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया उसने। रीडिंग द बुक रोमी केम टू नो, जब पढ़ता हुआ था, मतलब वो जब पढ़ रहा था किताब को रोमी, तो उसको पता चला। केम टू नो मतलब होता है पता चलना, केम टू नो मतलब पता चला। किसको पता चला? रोमी को पता चला, रोमी को पता चला। हाउ टू आउट विट अ कैट,
कि कैसे इसे जीता जा सकता है, या कि कैसे आउटविट मतलब होता है चकमा दिया जा सकता है, मतलब जैसे चकमा देते हो कैसे इसे बचा जा सकता है, कैसे इसे चकमा दिया जा सकता है, कैसे इसको चूना लगाया जा सकता है। तो आउटविट का मतलब यही होता है। तो इसको कैसे चकमा दिया जा सकता है एक बिल्ली को। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, रोमी ने महसूस किया हंग्री, भूख महसूस किया, एंड डिसाइडेड टू गो, और फैसला किया जाने का, इनटू द किचन में जाने का फैसला किया। रोमी पीप्ड, रोमी ने झाँका, आउट ऑफ द लाइब्रेरी के बाहर झाँका, मतलब पुस्तकालय के बाहर झाँका, टू सी देखने के लिए, रोमियो को मतलब बिल्ली को देखने के लिए पुस्तकालय के बाहर झाँका उसने। He found Romeo fast asleep and became happy to see him sleeping. उसने पाया, रोमियो को पाया, बिल्ली को पाया, फास्ट asleep मतलब गहरी नींद में पाया। asleep फास्ट मतलब तेजी नहीं होता, यहाँ गहरी नींद में पाया, एंड became और हो गया, खुश हो गया, टू सी देखने के लिए, उससे स्लीपिंग सोता हुआ देखने के लिए वह खुश हो गया, है ना। देन रोमी वॉज अबाउट टू एंटर द किचन, फिर जो है रोमी जो था अबाउट टू करने ही वाला था, अबाउट टू का हुआ जैसे आई वॉज अबाउट टू गो, मतलब मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। या अबाउट टू का यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हो। यार मैं तुमसे मिलने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू मीट यू, मैं आपसे मिलने ही वाली थी, बट आई कुडंट मीट यू, लेकिन मैं मिल नहीं पाई ना किसी रीज़न से। तो इंटर द किचन, अब जैसे ही रोमी जो था अबाउट टू अंदर इंटर करने ही वाला था, प्रवेश करने ही वाला था, अंदर जाने ही वाला था किचन के अंदर, जस्ट देन तभी, ही हर्ड अ लाउड, उसने एक आवाज़ सुनी, म्याऊं की आवाज़ सुनी। किसकी सुनी आवाज़? म्याऊं की आवाज़ सुनी। एक सेकेंड, हाँ गाइस दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर दैट, मैं भी पढ़ाने के चक्कर में देखी नहीं कैमरे को। अभी फिर से यहाँ से शुरू कर देते हैं, कहाँ से हमने नहीं देखा है आप लोगों ने। चलो यहाँ से शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ही फाउंड रोमियो फास्ट अस्लीप, उसने पाया, रोमियो को पाया, किसको? रोमियो मतलब बिल्ली को पाया, फास्ट अस्लीप सोते हुए गहरी नींद में पाया, एंड बिकेम हैप्पी टू सी हिम और खुश हो गया उसको सोता हुआ देखकर उसको वह खुश हो गया। देन रोमी वाज अबाउट टू इंटर द किचन, फिर जो रोमी था वो अबाउट टू मतलब वो जाने ही वाला था, इंटर प्रवेश करने ही वाला था, घुसने ही वाला था, किचन के अंदर घुसने ही वाला था। जस्ट देन फिर तभी ही हर्ड अ लाउड, उसने सुना एक आवाज़ को सुना, म्याऊ की आवाज़ को उसने सुना। जैसे वो किसकी आवाज़ को सुना? म्याऊ की आवाज़ को सुना। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर रोमी रोमी ने कूद गया, आउट ऑफ द किचन से बाहर कूद गया, एंड रैन इनसाइड हिज होल, और दौड़ कर अंदर चला गया अपने होल के, अपने बिल के अंदर चला गया। एज रोमियो, जैसे रोमियो गार्डेड रक्षा कर रही थी, मतलब वो इंतजार कर रही थी, द होल मतलब बिल में, ऑल डे बिल में इंतजार कर रही थी बिल का कि अंदर कब आएगा बाहर ये, ऑल डे पूरा दिन। रोमी ने सोचा, आई माइट नॉट हैव लर्न हाउ टू आउटविट अ कैट, मैं शायद नहीं कर पाया हूँ, सीख नहीं सका हूँ अभी तक, मतलब मैंने नहीं सीख पाया हूँ हाउ टू आउटविट मतलब बिल्ली को कैसे चकमा देना है, मैंने अभी तक नहीं सीखा है। एज येट मतलब अभी तक, जैसे येट अभी तक। बट आई हैव लर्न एनफ टू सेव माई सेल्फ, बट लेकिन आई हैव लर्न मैंने सीख लिया है। ये देखो आई हैव लर्न, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हाँ, ये थर्ड फॉर्म किसकी थर्ड फॉर्म है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव लर्न इनफ टू सेव माई सेल्फ, मैंने काफ़ी सीख लिया है खुद को बचाने के लिए, मैंने काफ़ी सीख लिया। आई हैव लर्न को दे, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मैं सीख चुका हूँ, ये सीख चुका हूँ। इनफ काफ़ी सीख चुका हूँ खुद को बचाने के लिए, मतलब मैंने इतना सीख लिया कि मैं बच सकता हूँ। उसके कहने का मतलब ये था। ये पिक्चर्स आप लोग देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से ये हाँ सब है, ये रूम है, और ये है कैट है जो रोमियो जिसका नाम है,
चूहा है जिसका नाम रोमी है। रोमी, ये देखो यहाँ पे लिखती हूँ, रोमी ये है, एंड रोमियो, रोमियो ये है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और प्लीज़ ग्रोथ करें। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसीलिए इसी तरह से और भी मैं स्टोरी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक